Good morning, students. In the previous video, we have started chapter number 20, Media, the Mainstay of Democracy. So, students, I am going to repeat important points of the chapter. That is the meaning of media. Basically, it is a kind of communication. Fine. It is a mean of communication. Mean of communication means, देखो, it helps us to communicate with each other. ठीक है. मीडिया, आप हमेशा सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हो. दैट मीन्स यू आर कम्युनिकेटिंग. ठीक है, आपको न्यूज़ मिल रही है. फाइन. जो क्या है, हमारे जर्नलिस्ट हैं वो अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं. दैट इज़ अ कम्युनिकेशन. ठीक है, आप टीवी पे न्यूज़ चैनल देखते हो. दोज जर्नलिस्ट आर टॉकिंग टू यू. दे आर टेलिंग यू द न्यूज़. दैट इज़ ऑल्सो अ कम्युनिकेशन, बट दैट इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन. आपकी बात तो उन तक नहीं पहुंच रही है, राइट. बट हम फ़ोन पे बात करते हैं. दैट इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन. आप भी बात अपनी कह रहे हो, दूसरा भी अपनी बात कह रहा है. सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ मीडिया. ओके. नाउ, इंटरडिपेंडेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मीडिया मीन्स इंटरडिपेंडेंस. देखो, टेक्नोलॉजी क्या हुई, एडवांस हुई, तभी तो मीडिया एडवांस हुआ, है ना. पहले इंटरनेट पे इतनी सारी न्यूज़ नहीं होती थी, आप इतने चैनल ही नहीं देख सकते थे, है ना. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, मीडिया भी एडवांस होना शुरू हो गया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर. सैटेलाइट ट्रांसमिशन प्रोसेस. अब देखो कैसे काम करता है ये मीडिया, कैसे होता है. देखो, लोकल स्टेशन इज़ ऑल्सो देयर, सेंट्रल स्टेशन इज़ देयर, लैंड मोबाइल स्टेशन, मैरीटाइम मोबाइल स्टेशन, कम्युनिकेशन हब. सारे के सारे सिग्नल्स यहाँ से पहले यहाँ जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पहुँच रहे हैं, राइट, सैटेलाइट्स के थ्रू. बस आप इतना ही समझो. नाउ स्टूडेंट्स, हमने कहाँ तक पढ़ा था. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमने पढ़ लिया था. ठीक है, टीवी, ठीक है, आपका इंटरनेट, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है. हमने पढ़ा था अप टू ग्लोबल कल्चर. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ. ऑन वन हैंड टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ मीडिया एंड ऑन द अदर हैंड मीडिया अपडेट्स अस ऑन द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी. अब देखो कैसे हो रहा है. टेक्नोलॉजी क्या करती है, मीडिया को इम्प्रूव करती है. ठीक है, और दूसरी तरफ मीडिया क्या करता है, हमें बताता है कि टेक्नोलॉजी में क्या क्या एडवांसमेंट्स हो गई हैं, है ना. जैसे देखो, टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी हुई, है ना. इतने सारे न्यूज़ चैनल आ गए, इंटरनेट भी है, आप म्यूज़िक सुन सकते हो, आप न्यूज़ सारी की सारी आपको मिल रही है, राइट. किसने किया ये सब कुछ, टेक्नोलॉजी ने ही किया है. और आपके हाथ पे फ़ोन है, फ़ोन में वीडियो चल रही है, दैट इज़ टेलिंग यू अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी. तो वो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, राइट. वेदर इट इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ इंटरनेट कनेक्शन और डाइट पिल्स, everything is there in the technology. For example, media uses digital technology to provide improved quality of sound and picture as well as influences our thinking. अब देखो, मीडिया क्या करता है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है ताकि उनका साउंड और उनकी पिक्चर अच्छी आए, ताकि हमें इंटरेस्ट हो देखने में उनको. ओके. मोर ओवर, मीडिया हेल्प्स अस टू थिंक ऑन ग्लोबल लेवल beyond the narrow boundaries of our country. So students, do you think we are confined to our country only? No, we talk about other countries also. We got the ideologies, we got the fashion trends, we got the latest updates on politics from other countries also. So that means we are not just confined to our own country, but we are thinking on a global level. But the media will have to take steps to control the misuse of the means of mass communication to protect the public interest. But students, अब क्या है, देखो, मिसयूज़ भी हो जाता है मास कम्युनिकेशन का. अब मिसयूज़ मैं आपको एक सबसे बड़ा बताती हूँ. जो रॉयट्स होते हैं, रॉयट्स में क्या होता है, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस को फॉरवर्ड कर दिया जाता है ग्रुप्स में. ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट पे एक पोस्ट डाल दी, उसी से ही रॉयट्स भी हो जाते हैं, है ना. लोग समझते नहीं है बात को, फिर रॉयट्स हो जाते हैं. दैट मीन्स मीडिया को कंट्रोल करना होगा कि मास कम्युनिकेशन का कोई मिसयूज़ ना करे,
है ना। अगर टीवी चैनल पे कोई मूवी आ रही है उसमें कुछ ऐसा है, या फिर कोई न्यूज़ चैनल वाले ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे रॉयट्स हो सकते हैं, कुछ गलत बात हो गई, देखो कितने सारे लोगों के पास एक बार में बात पहुंच जाती है, ठीक है। तो दैट मस्ट बी कंट्रोल्ड। नाउ स्टूडेंट्स, रोल ऑफ मनी इन मीडिया। अब मनी का क्या रोल है मीडिया में? सोचो, बिना मनी के तो कुछ भी नहीं होता, है ना। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ न्यूज़ रूम और अ स्टूडियो ऑफ अ टेलीविजन चैनल। अब देखो, दिस इज़ अ पिक्चर। डोंट यू थिंक ये सब कुछ पैसे से ही खरीदा गया होगा? ऐसे तो नहीं आ सकता। नोटिस द एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स। देख लो कितने इक्विपमेंट्स हैं, कितनी तो स्क्रीन्स लगी हुई हैं, है ना। कैमरास, computers, light transmitters, recorders, etc. These all are there. These all are expensive things. Besides the newsreader, many people like director, editor, producer, cameraman, lightman, many others. We are involved in the process of telecasting the news to you. So students, देखो, not only the equipments, so many people are also there. उन लोगों को सैलरीज भी तो दे रहे होंगे ना, राइट। द स्टूडियोज रिक्वायर कॉन्स्टेंट अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विस। अब ऐसा नहीं है कि एक बार उन्होंने इक्विपमेंट लगा लिए तो बात ख़त्म हो गई। टाइम टू टाइम उनको अपडेट करते रहना पड़ता है, ताकि क्या हो, क्वालिटी सर्विस लोगों को मिलती रहे। All this needs a lot of investment. So students, we need to put a lot of money in that, to buy these equipments, to pay salary, to upgradation, right. Hence television channels and newspapers are owned or are supported by big business houses. So that is the reason why these television channels, they belong to big business houses, ठीक है, जिनके पास बहुत पैसा है। So you can see the picture, visual media. Visual media means not only the audio is available but videos are also available. अच्छा, आप देखो, आप कोई मूवी देख रहे हो, फनी मूवी, तो आपको सिर्फ सुनने में मज़ा आएगा या देखने और सुनने दोनों में मज़ा आएगा? सो यू विल enjoy when both of the senses are involved. Okay. Media is a powerful tool in the hands of the rich. They are in media to make money and propagate their class interest. So students, what they are trying to tell us here. Okay, मीडिया किसके हाथ में है? रिच के हाथ में है, रिच पीपल के हाथ में है. What they want to tell us, they are in media to make money. पैसा कमाने के लिए ही है ना वो मीडिया में, सोशल वर्क के लिए तो नहीं है. And they want to propagate and they want to tell us about their interest. The biggest source of income is to advertise a wide range of products from skin creams to cars. So how they earn money फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट्स? अपने चैनल पे जिसकी ऐड दिखाते हैं तो उससे पैसे लेते हैं, चाहे वो स्किन क्रीम हो, चाहे वो क्या हो, कार्स हो, राइट. द व्यूवर इज एक्सपोज्ड टू अ नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट, ईच हाईलाइटिंग द वंडर्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट. सो स्टूडेंट्स, व्हेन यू सी टीवी, ब्रेक आता है बीच में तो एड्स आती हैं, ठीक है. तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स देखो, कितनी तरह के शैम्पूज़ की ऐड आती है, सभी के सभी अपने प्रोडक्ट्स की तारीफ़ ही करते हैं, कोई बुराई तो नहीं करता, राइट. सो दे ऑल वांट यू टू इन्फ्लुएंस टू बाय देयर प्रोडक्ट. अ फीचर फिल्म ऑफ 2 hours duration is stretched to 4 hours as one advertisement is followed by another during frequent breaks. So when you people, you watch movies, so basically movies of 2 hours, but that is stretched to 4 hours. Why? Because so many ads are also there, है ना. The condition during a cricket match is similar, where advertisements are squeezed in after every over. So in cricket match also, when an over that finishes, that completes, ad pops up, right. Today, along with Indian business houses, many multinational companies also own a big share of Indian media. So not only the business houses but big multinational companies, उनके पास भी मीडिया का बहुत बड़ा शेयर है. The program cut across national and culture boundaries and exposed the viewers to wide spectrum. That means सिर्फ हमारे कल्चर को ही नहीं वो दिखा रहे हैं, सिर्फ हमारे नेशन को ही नहीं वो दिखा रहे हैं, but whole of the world they are showing us in their ads also,
Right, students? So up to here only we will study today. Fine. Thank you, students. Have a nice day. And students, your paper pattern that is available on your DAV website's wall. Question for 1 marks, question for 3 marks, and question for 5 marks. This pattern is available in detail in your DAV website's wall. And students, आपके चैप्टर के बीच में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. Questions are going to come from your exercise only. ठीक है, only from your exercises. Thank you, students. Have a nice day.